गोपियों ने भगवान श्याम की बात को माना। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित इधर देखा भगवान श्याम सुंदर जैसे ही सुबह हुआ गाय चराने के लिए जाते हैं और वहां पर अपनी सारी सखा मंडली को इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया। जब सखा मंडली को इकट्ठा किया मेरे भक्तों, इनमें अगर भगवान का एक सबसे गरीब मित्र है तो वह है श्री दामा। इतना गरीब है बेचारे को, एक दिन रोटी मिल जाती है, 6 दिन तक रोटी प्राप्त नहीं होती, भोजन नहीं मिलता। श्री दामा बड़ा गरीब है। भगवान सारे गोपी ग्वालों के बीच में बैठे हैं और श्री दामा बैठा हुआ है और उनमें एक गरीब मित्र है मधुमंगल। भगवान बोले, सब ग्वालों के घर से मैंने भोजन कर लिया, लेकिन ये जो मेरा मित्र मधुमंगल है ना, इसके घर भोजन नहीं किया मैंने। मधुमंगल भैया, आज का भोजन मैं तेरे घर करूंगा। कह दिया, क्या कहा? आज का भोजन मैं तेरे घर करूंगा। जो ये बात कही मधुमंगल पहले खुश भयो। लाला कन्हैया ने सभा के बीच में सभी सखाओं के बीच में मेरा बड़ो सम्मान करो, आज का भोजन मेरे घर से मांग लिया। और उसके बाद में मधुमंगल फूट फूट करके रोने लगा। क्यों? 4 दिन हो गए मेरे घर में भोजन नहीं बना, 4 दिन से मैं भूखा हूं और ये लाला कन्हैया माखन मिश्री खाने वाला एक चावल का दाना भी मेरे घर नहीं, मैं ला करके क्या खिलाऊं? भगवान बोले, मधुमंगल भैया, आज का भोजन तो मैं तेरे घर करूंगा, और भैया जल्दी अपने घर को जा, भोजन लेके आ, मैं तेरा इंतजार करूंगा। सो मधुमंगल जैसे उठो और आंखों में आंसू भरते हुए रोता हुआ चला जा रहा है। धन्य दीनों के दयाला, तूने गरीबों भक्तों को बड़ी गरीबी दी है। और ये रोता हुआ चला जा रहा है और रोते बिलखते हुए मैया के पास में पहुंचो। अपनी मैया से कहा, मैया आज लाला कन्हैया ने उन गोपी ग्वालों के बीच में मेरे बड़ो सम्मान करो। कहा सम्मान करो? सब ग्वालों के बीच में कन्हैया बैठा हुआ था और लाला कन्हैया ने मुझसे ये कहा कि आज का भोजन मैं तेरे घर करूंगा, मेरे बड़ो सम्मान भयो। जो मैया ने ये बात सुनी तो लाला के साथ में मैया भी रोने लगी। मैया बोली, मधुमंगल बेटा, हमारे घर में चावल के 2 दाने भी नहीं है जो जाकर के तू कन्हैया को दे देगा और वो खा ले। 4 दिन हो गए तुझे मालूम हमारे घर में भोजन नहीं बना। मैं एक ही बात कह रहा था, कल मैंने एक बात कही कि टोटा मती नहीं ये किसी के बहुत बुरा है टोटा, और गुंडा लुच्चा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। टोटा मती ना आइए किसी के बहुत बुरा है टोटा, टोटा मत ना आइए किसी के बहुत बुरा है टोटा। अरे गुंडा लोचा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। गुंडा लोचा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। बेईमान बना दे टोटा भैया, बेईमान बना दे टोटा। और गुंडा लोचा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। गुंडा लोचा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। भैया गरीबी में जो लोग जिए होंगे जानते होंगे गरीबी को। गरीबी आ जाती है और किसी के घर से आप खाने के लिए भोजन भी लेते तो ताना देता है, तूने मेरे घर भोजन किया। कर्ज ले लो, कर्ज वाले दौड़ दौड़ करके तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, मेरा कर्ज नहीं दिया तू बेईमान है। अब शब्द कहेंगे, तुम्हारी मजबूरी का कोई अर्थ नहीं निकालेगा भैया। और जब हम पे गरीबी आ जाए या अमीरी आ जाए तो दान करना ना छोड़े, और गरीबी आ जाए तो भगवान का स्मरण करना ना छोड़े। अरे टोटा मती ना आइए किसी पर बहुत बुरा है टोटा, और गुंडा लोचा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। गुंडा लोचा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। अरे गुंडा लोचा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। ये गरीब मित्र है भगवान का मधुमंगल। मैया कहती है, लाला हमारे घर में 2 चावल के दाने भी नहीं है जो दाने जाकर के तू उसका कन्हैया को दे देगा और वो खा लेगा। 4 दिन हो गए तुझे मालूम है हमारे घर भोजन नहीं बना। मधुमंगल बोलो, मैया अगर कन्हैया ने मुझे कह दिया और जबरदस्ती भेजा, आज का भोजन मैं तेरे घर करूंगा, अगर तूने मुझे कुछ नहीं दिया ना मैया तो मेरा लाला कन्हैया भूखा रह जाएगा। मैया विचार करने लगी, पड़ोसन के घर गई, पड़ोसन ने मना कर दिया, कुछ नहीं मिला।
पड़ोसी ने अब शब्द कहती है, अरे दुष्ट, कल लेके गई तूने अभी तक वापस नहीं किया और फिर लेने के लिए आ गई। दूसरी पड़ोसी के घर जाती है, डंडा लेकर के बाहर भगा देती है, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा, लौट करके अपने घर आ गई। लाला, किसी पड़ोसन ने भीख में भी 2 दाने नहीं दिए जो जाकर के तू कन्हैया को दे दे। अंत में याद आई, लाला हमारे घर में कुछ नहीं है, 4 दिन पहले कड़ी बनी थी, वो खट्टी कड़ी जरूर रखी है। मदमंगल बोला, ले जाना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा मैया, या कड़ी को ही दे दे। क्या कहा? कड़ी की मटकी उठाई और मदमंगल ने अपने सर पर रखी, और मदमंगल जहां भगवान श्याम सुंदर गोपी वालों के साथ में बैठे हुए मदमंगल पहुंचा। मदमंगल रास्ते में जा रहा है, मदमंगल के मन में एक विचार आ रहा है, ये माखन मिश्री खाने वाला कन्हैया इतनी खट्टी कड़ी को कैसे खाएगा, कैसे खाएगा, और मैं ये कड़ी कैसे दूंगा उस कन्हैया को जो मक्खन मिश्री खाता है, क्या वो मेरी कड़ी को स्वीकार करेगा? वो भी 4 दिन पुरानी है। मदमंगल के मन में विचार आएगा, अगर मैं इस कड़ी को कहीं छुपा दूंगा तो ये कन्हैया नटखट है, निकाल करके खा जाएगा। क्या कहा? निकाल करके खा जाएगा। झाड़ी के पास में गया मदमंगल और जाकर के मेरे भक्तों जो कड़ी थी ना उसको खुद ही पी गया। हाथ डर रहे थे, हाथ कप रहे थे, कड़ी पी तो मुंह पे कड़ी लग गई। और ये दृश्य श्रीदामा ने देख लिया। श्रीदामा कहता है, अरे कन्हैया भैया देखिए मदमंगल झाड़ी के पीछे क्या कर रहा है। भगवान दौड़ करके गए, मदमंगल को पकड़ा। मदमंगल भैया मैंने तुझसे ये कहा था कि आज का भोजन मैं तेरे घर करूंगा। धन्य रे गरीबी, गरीबी में लोग क्या ना कहने लगे जाते हैं। पास में पहुंच गए, मदमंगल भैया मैंने तुझसे कहा था कि आज का भोजन मैं तेरे घर करूंगा। जो मदमंगल ने ये बात सुनी, कन्हैया के हृदय से लग गया। चपक करके मदमंगल फूट के रोता है, रे कन्हैया कि सब मेरे घर चावल के 2 दाने भी नहीं थी जो मैं ला करके तुझे दे देता। मेरी मैया जिस भी पड़ोसन के घर जाती है, पड़ोसन मेरी मैया को फटकार करके भगा देती है। कल लेके गई तूने वापस नहीं किया, दोबारा फिर लेने आ गई, और एक ने तो मेरी मैया को आज पीटा है। जो ये बात अपने मित्र की सुनी, भगवान श्याम सुंदर मित्र के लग करके रोए। भगवान बोले, मदमंगल भैया फिर भी भोजन में आज तेरे घर करूंगा, भोजन तो मैं तेरे घर ही करूंगा। मदमंगल बोला, भैया अब मेरे घर कुछ नहीं है। 4 दिन पुरानी जो खट्टी कड़ी थी वो मैं लाया, और मेरे मन में ये चल रहा था कि माखन मिश्री खाने वाला कन्हैया इतनी खट्टी कड़ी को कैसे खाएगा। वो मैंने खुद पी ली, अब मेरे पास कुछ नहीं। भगवान अपने भक्त की मजाक कर रहे हैं। भगवान बोले, मदमंगल भैया कुछ भी कर, परंतु मैं भोजन तेरे ही घर का करूंगा। मदमंगल फूट फूट करके रोने लगा, रे कन्हैया अब मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी था वो कड़ी थी, वो मैंने खा लिया, वो है नहीं कुछ। भगवान बोले, तू कुछ भी कर, लेकिन मैं भोजन आज तेरे घर करूंगा। मदमंगल बेचारा खड़े होकर के फूट फूट करके रो रहा है। भगवान बोले, नहीं नहीं मदमंगल भैया आज का भोजन फिर भी मैं तेरे घर ही करूंगा। नहीं मानोगे? बोले नहीं मानूंगा, भोजन मैं तेरे घर करूंगा। जब देखा मेरा मित्र दुखी हो गया, फूट फूट करके रो रहा है, मेरा मित्र बहुत ज्यादा दुखी है। मदमंगल मेरे पास बुलाया, और जो मुंह पर कड़ी लगी हुई थी, भगवान ने अपनी जीभ निकाली और मुंह पर लगी हुई कड़ी को चाट चाट के प्रभु खा गए। क्यों क्यों खाया भैया, क्यों खाया? भगवान का मित्र है, और भगवान न गरीबों के नाथ हैं, भगवान न अमीरों के नाथ हैं। कहीं भी भगवान को गरीबानाथ नहीं लिखा है, और न भगवान को कहीं अमीरानाथ लिखा है। क्या लिखा है भगवान को? बोलो, दीनानाथ। जो दीन बन करके प्रभु की शरण में जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। कड़ी को खा लिया। क्यों खाया भैया? कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। भगवान किसके भूखे? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे पैसा, तुम्हारा 56 भोग भगवान भूखे नहीं है। किसके भूखे? आपने 56 प्रकार का व्यंजन भी भगवान को समर्पित कर दिया, लेकिन मन में ये बना रहा कि मैं पैसे वाला हूं। भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कैसे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, बस
पाप ही एक सार है, पाप से मुझको भजो तो अब से बेड़ा पार है। पाप का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। और भगवान बोले क्या चाहिए मुझे? अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन मुझको कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन भूषण भूषण कुछ न मुझको कुछ चाहिए। आप हो जाओ मेरे बस, आप हो जाओ मेरे बस, यही मेरा सत्कार है। आप हो जाओ मेरे बस, यही बस सत्कार है। हमका भूखा हूँ मैं। भैया भगवान भाव के ऊंचे आप भूखे हैं, आप गरीब हो गए तो ये मत सोचो कि भगवान के मंदिर में भगवान की मैं पूजा नहीं कर सकता। भगवान तीनों के नाथ है, दीनानाथ है। गरीब हो जाओ तो भगवान को नहीं आवश्यकता है कि तुम पैसा खर्च करोगे तो भगवान मिलेंगे, मंदिर जाओगे तो भगवान मिलेंगे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाओगे तो भगवान मिलेंगे, अन्न वस्त्र चढ़ाओगे तो भगवान मिलेगा। क्या कहते हैं? पाप का भूखा हूँ मैं बस, पाप ही एक सार है, पाप से मुझको भजो तो अब से बेड़ा पार है। पाप का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं बस, पाप ही एक सार है, पाप से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि भाव का भूखा। और भगवान बोले, भगवान कह रहे हैं पाप बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से वो जो भी देवे मैं कभी लेता नहीं। भगवान बोले बिना भाव के कुछ भी दे देना, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति भगवान को समर्पित कर देना, लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पाप बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन कुछ जो देवे मैं कभी लेता नहीं। और क्या करें भगवान? भगवान बोले भाव से एक फूल भी, भाव से एक फूल भी ते तो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव हरि बोल। क्या हो और भगवान बोले
भाव के बगैर अगर हम पंडाल में आके बैठ जाएंगे भैया पूरे 7 दिन 4-4 6-6 घंटे बैठना, लेकिन भगवान इन पुकारों को नहीं सुनेंगे। और बताया भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भावपुर तटे रही, भावपुर तटे रही, करती मुझे लाचार है, भाव का भूखा हूँ मैं, बाबई बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, बाबई बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। और भगवान बोले बाप जिस जन के नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस जन के नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं, बाप जिस जन के नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस जन के नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव का भूखा हूँ मैं, बाबई बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, बस बाबू ही एक सार है, बाबू से भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं। और भगवान बोले बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, 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 इसलिए इस भूमि पर, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भैया भगवान किसके भूखे? तुम्हारी संपत्ति के भूखे हैं क्या? भगवान हमारे धूप दीप नैवेद्य और माला के भूखे हैं, भगवान हमारे 56 प्रकार के भोग के भूखे हैं। अगर ये सब दोगे परंतु भाव नहीं होगा तो भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ये जानते हैं मेरा भक्त अगर गरीब होगा तो 56 प्रकार का व्यंजन कहां से लाएगा। भगवान भाव के भूखे। सबसे दरिद्र मित्र है मदमंगल। भगवान ने उसके मुंह पर लगी हुई कड़ी को चाट चाट करके मेरे भगवान मेरे कन्हैया आ गए और ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसा भगवान है? अरे जो भी हमने देखा कम से कम झूठा भोजन कर सकता है परंतु मुंह पे लगा हुआ चाट के खाने वाला कैसा भगवान है? ब्रह्मा जी को शंका हो गया। भैया ब्रह्मा जी ने भगवान जो गाय चराते हैं उन गाय और बछड़े और गोपी ग्वालों को लिया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए उन्हें गुफा में बंद कर दिया और पत्थर लगा दिया। भगवान सब जान गए। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान ने योग माया के बल पर जो गोपी ग्वाल उस
गुफा में बंद किए, वो सब जैसे कि तैसे पैदा कर लिए और उनके साथ में भगवान वृंदावन की लीलाओं को आनंदित कर रहे हैं, वृंदावन की लीला कर रहे हैं। कुछ दिन व्यतीत हुआ, थोड़े दिन बाद देखा, जैसे ही थोड़ा दिन हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा मैं जाकर के देखूंगा ब्रज की क्या दशा होगी, गोपी ग्वाल तो है ही नहीं। और ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो देखा जो गोपी ग्वाल गुफा में बंद करे वो गोपी ग्वाल भगवान के साथ में क्रीड़ा कर रहे, खेल खेल रहे। ब्रह्मा जी ने चाल लिया, आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था, मदमंगल के मुंह पर लगी हुई कड़ी को आपने चाट करके खाया, मैं शंका हो गया मेरे मन में। पुनः भगवान ने लीला करी। इधर भगवान गाय चराने के बाद मेरे गोविंद लौट करके आए, जैसे श्याम सुंदर लौट करके आए तो नंद बाबा के पास में आए ही थे कि तब तक कुछ ग्वाला आ गए। कुछ लोग आए, आवाज लगाई, बाबा अरे बाबा आज हमारी कुछ गाय कालीदेह पर चली गई, तो आज हमारी 4 गायों ने धोखे से कालीदेह में जल पी लिया, 4 गाय समाप्त हो गई, कालीदेह में समाप्त हो गई। पहले दिन की बात भगवान ने सुनी। दूसरा दिन हुआ, भगवान गाय चरा के पुनः लौट करके आए, तब तक 10 ग्वाल आ गई। बाबा आज हमारे 10 ग्वालों की 10 गाय कालीदेह में चली गई और उन्होंने कालीदेह का जल पी लिया, 10 गाय मर गई। भैया मैं आपसे सच कहूं तो भगवान विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान गाय के लिए आए और गाय का अपमान भगवान सहन करेंगे? भला गाय का अपमान भगवान कैसे सहन